आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि टमाटर को हम घर की छत पर किस तरीके से उगा सकते हैं। अगर आप बाज़ार से बीज नहीं खरीदना चाहते तब भी आप बहुत सारे पौधे अपने घर पर ही तैयार कर सकते हैं बिना पौधे खरीदे और बीज खरीदे। तो अब सर्दियां आने वाली है तो सर्दियों में टमाटर बहुत अच्छे से ग्रो होते हैं और उनमें बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग भी होती है। तो किस तरीके की मिट्टी में हमें टमाटर के पौधे को लगाना चाहिए और कितने बड़े साइज के ग्रो बैग में अगर हम इन्हें लगाएंगे तो हमें कैसा रिजल्ट मिलेगा, ये सभी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो इसके लिए आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो मेरा नाम है उर्मिला, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विलेज टेरेस गार्डन में। अगर आप पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें आगे भी इसी तरह की वीडियो देखने के लिए। तो मैं अपने घर की छत पर बिल्कुल फ्री में टमाटर को आज लगाने वाली हूँ। तो छत पर टमाटर लगाने के लिए मैंने लिया है ये ग्रो बैग, जिसे मैंने घर पर ही बनाया है एक बोरी से। तो आप जैसा चाहिए वैसा ग्रो बैग अपने घर पर बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। इस ग्रो बैग को मैंने बड़ा इसलिए बनाया है ताकि इसमें हम ज़्यादा पौधे लगा सकें। तो टमाटर का पौधा लगाने के लिए हम छोटे ग्रो बैग का भी यूज कर सकते हैं, 12 इंच के ग्रो बैग में भी लगा सकते हैं। और इससे कितना ही बड़े साइज के ग्रो बैग में अगर हम टमाटर लगाएंगे तो बहुत ही अच्छे से उनमें टमाटर लगेंगे और बहुत टाइम तक हमें टमाटर मिलते रहेंगे। तो बड़ा ग्रो बैग मैंने इसलिए लिया है क्योंकि जो टमाटर के पौधे होते हैं उन्हें सहारे की ज़रूरत होती है। तो इसलिए हम इस बड़े ग्रो बैग में ज़्यादा पौधे लगाकर उन्हें एक साथ सहारा दे सकते हैं और पौधे अगर पास पास होंगे तो ज़्यादा झुकेंगे नहीं और टूटकर नहीं गिरेंगे, क्योंकि जब इनमें टमाटर लगते हैं तो इनमें बहुत ही वजन हो जाता है। तो ये ग्रो बैग मैंने घर पर बनाया है, आप चाहें तो इस तरीके के ग्रो बैग अपने घर पर बना सकते हैं। ग्रो बैग बनाने के लिए हमें मजबूत बोरी लेना है। तो इस ग्रो बैग को अब मैं यहाँ पर रखूँगी। यहाँ पर ये बीम है जहाँ पर हम थोड़ा भारी ग्रो बैग रख सकते हैं। बीच में हमें इस तरीके के बड़े ग्रो बैग को नहीं रखना है छत पर। तो मैं जो भी ग्रो बैग रखती हूँ इस तरीके से जो बीम होते हैं उन पर हमें रखना चाहिए बड़े साइज के ग्रो बैग, और एक जगह हमें ग्रो बैग नहीं रखना है सभी। तो ये बहुत बड़ा ग्रो बैग है इसलिए इसे हम पूरी मिट्टी से नहीं भरेंगे। नीचे इसमें खाद बनाने के लिए हम बहुत सारी चीज़ें डालेंगे ताकि उनका खाद भी बन जाए और ऊपर हमारे टमाटर के पौधे भी लग सके। तो यहाँ पर ये मिट्टी है, इसे हम इसमें फिल करने वाले हैं। और मैंने लिए हैं ये जो बेल पहले मैंने बरसात में लगाई थी तो उसे हटा दिया है और अब इसे मैंने धूप में इस तरीके से सुखा लिया है। और जो ये मिट्टी हमने साफ़ की है उसमें भी बहुत सारा इस तरीके से वेस्ट मटेरियल निकला है जो कि कंपोस्ट नहीं बना है, तो उसे भी हमने एक जगह इकट्ठा कर रखा है। और यहाँ पर ये किचन वेस्ट है, तो किचन वेस्ट का भी यूज हम इसी में डालने के लिए करेंगे। तो जब ये सभी चीज़ एक साथ मिलकर खाद बनेगी तो बहुत ही अच्छा खाद हमें मिलेगा। और इस तरीके के कागज़ भी हमारे घर पर होते हैं तो इन्हें हम फेंक देते हैं, लेकिन ये बहुत ही बढ़िया खाद बनाने के लिए काम आते हैं। तो मैंने इन सभी को इकट्ठा करके रखा है और अब मैं इसे भी इस ग्रो बैग में डालने वाली हूँ। तो चलिए अब हम इन सभी चीज़ों को मिलाकर इस ग्रो बैग को भरते हैं। ग्रो बैग भरने का भी सही तरीका होता है। तो यहाँ पर मैंने पहले से ही इस तरीके के ढेर सारे वेस्ट मटेरियल, पेड़ पौधे के पत्ते सभी को इस ग्रो बैग में भर दिया है। तो पौधे लगाने से पहले हम चाहें तो इस तरीके से भरकर रख सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो भी ये कचरा है जितना भी इसे डिकम्पोस्ट होना है उतना नीचे चला जाता है। अगर हम अभी मिट्टी डाल देते हैं तो मिट्टी भी हमारे इस कचरे के साथ नीचे चली जाती है। तो अगर आप चाहें तो इस तरीके से पहले ही किसी बोरी में भरकर उसमें आपको रोज़ पानी देना है तो ये धीरे धीरे गलना शुरू हो जाते हैं।
और जो भी इस तरीके से पौधे पर पत्तियां पीली हो जाती है तो उनका भी डायरेक्ट यूज कर सकते हैं या आप चाहें तो सुखा सकते हैं। मैंने जो भी अपने घर की छत पर पौधे लगाए हैं सभी को इस प्रकार से ही लगाया है। मैं तो हरा कचरा भी भरकर ही पौधा डायरेक्ट लगा देती हूँ और कितनी अच्छी सब्जी मेरे छत पर फिर भी हो रही है। तो चलिए अब हम इस ग्रो बैग को भरते हैं। तो ग्रो बैग भरने से पहले हमें नीचे आप चाहें तो थोड़ी मिट्टी डाल सकते हैं। तो जो भी मिट्टी में से कचरा निकला है तो मैं उसे डाल रही हूँ क्योंकि वो आधा कंपोस्ट बन चुका है। और जो भी आपके पास बेल हो जो ख़राब हो गई हो, पुरानी आपने बरसात में लगाई हो, तो उन्हें भी आप इस तरीके से इसमें भर सकते हैं। तो जो भी हरा कचरा होता है उसको हम ग्रो बैग में भर सकते हैं। अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं हैं तो आप पेड़ की पत्तियों का भी इस्तेमाल ग्रो बैग भरने के लिए कर सकते हैं। इनसे इनका बहुत ही अच्छा खाद बनेगा। जब हम इस ग्रो बैग को पलटेंगे तो ये चीज़ हमें कुछ नहीं मिलेगी, पूरा ग्रो बैग हमारा मिट्टी से भर जाएगा। इससे हमारी मिट्टी तो बढ़ती ही है, साथ में हमें ढेर सारा खाद भी मिल जाता है। तो हमें लेयर बनाकर इन सभी कचरे को अच्छे से भरना है ताकि इनका अच्छे से खाद भी बने और हमारे जो ग्रो बैग है वो देखने में भी अच्छा लगे। तो मैंने सभी कागज़ को इसमें इस तरीके से डाल दिया है। ये कागज़ बहुत ही अच्छे होते हैं कंपोस्ट बनाने के लिए। तो आप चाहें तो इनका अलग से भी बना सकते हैं या इस तरीके से आप ग्रो बैग में भर सकते हैं। और जब भी आप कटाई छटाई या कुछ भी अपने गार्डन में काम करें, जो भी चीज़ आपको निकले फेंकने के लायक तो उसे आप फेंके नहीं, इसी ग्रो बैग में भर सकते हैं। और हमारे घर में से रोज़ किचन वेस्ट का कचरा निकलता है तो आप उसे या तो इकट्ठा करके रख सकते हैं या धूप में सुखा सकते हैं और उसे भी आप सुखा कर रख सकते हैं। जब भी आप ग्रो बैग भरें तो उन्हें डालने के लिए यूज कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा फ्री में हमारे घर पर खाद भी बन जाएगा और हमारा ग्रो बैग भी भर जाएगा। तो देखिए अब मैंने इस ग्रो बैग में जो मैंने पहले से ही खाद बनने के लिए कचरा डाला था उसे भी डाल दिया है, जिससे कि ये हमारा ग्रो बैग आधा भर चुका है। और अब हम इस ग्रो बैग को आधा मिट्टी से भरेंगे। तो मिट्टी से भरने के लिए हमें सबसे पहले अच्छी मिट्टी तैयार करना होगी। तो मिट्टी को भी हम बहुत ही आसानी से तैयार कर सकते हैं। इसके लिए हमें बाज़ार की कोई भी खाद की ज़रूरत नहीं होगी। हमारे घर पर जो भी चीज़ें होगी उन्हें ही डालकर मिट्टी को अच्छा बना सकते हैं। तो ये मिट्टी है जिसे मैंने पहले भी सब्जी लगाने के लिए यूज की है। तो सबसे पहले मैंने ग्रो बैग को खाली करके इसे एक दिन के लिए धूप में सुखा लिए। धूप में सुखाने के बाद हमारी मिट्टी बहुत ही अच्छी होती है। बाद में अब मैंने जो भी इसमें पिछले पौधे की जड़ वगैरह थी उन्हें निकाल कर साफ़ कर लिया है। जो हमने इस तरीके से वेस्ट मटेरियल डाला था, जो खाद नहीं बना था, उसे भी हमने इसमें से निकाल लिया है। तो अब हमें इसमें डालना है गोबर की खाद। तो देखिए गोबर की खाद में इस तरीके से केंचुए होते हैं जो कि हमारी जो मिट्टी है उसको बहुत ही अच्छा बना देते हैं। तो मैं इसे यहाँ पर ग्रो बैग में नीचे की साइड डाल रही हूँ ताकि जो ये हमने वेस्ट मटेरियल डाला है इनका खाद जल्दी से बन सके। तो केचुआ खाद बनाने का काम करता है और के मौसम में मिट्टी में ये केचुआ बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं और बरसात में आपने देखा होगा कि बहुत ही अच्छी सब्जी हमें छत से तोड़ने के लिए मिलती है। तो मैंने इन केचुआ को निकाल कर अपने ग्रो बैग में डाल दिया है। अगर आप गोबर की खाद मिट्टी में पहली बार मिला रहे हैं तो आपको 50% गोबर की खाद मिलाना होगी। अगर आपने पहले से भी मिलाई है और किचन वेस्ट के का भी यूज करते हैं आप ग्रो बैग भरने के लिए तो आप इसमें थोड़ा खाद मिला सकते हैं। तो इसे अच्छी तरीके से मिट्टी में मिक्स कर देना है। अब मैं इसमें मिला रही हूँ प्याज के पत्ते। अगर आपके पास प्याज के पत्ते हों तो थोड़ी मात्रा में आप इन्हें मिला सकते हैं। बहुत ही अच्छा खाद का काम ये हमारी मिट्टी में करेंगे। तो ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा हम मिला सकते हैं। और मैंने इसमें मिलाए हैं ढेर सारे नीम के पत्ते जो भी हमें आसानी से मिल जाते हैं। तो हरे पत्तों को ही हमें धूप में सुखा लेना है। सुखाकर हम इसे मिट्टी में डालने के लिए यूज कर सकते हैं। मिट्टी में अगर हम ये नीम के पत्ते डालेंगे तो कोई भी कीड़े हमारी मिट्टी में नहीं लगेंगे क्योंकि नीम के पत्ते होते हैं कड़वे
और मैंने इस मिट्टी में डाल दिया है चूना। तो चूना भी हमारी मिट्टी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो इस तरीके से हम इसे मिला सकते हैं। और चूना हमें बहुत ही आसानी से मिल जाता है, घरों पर भी होता है ये हमारे, क्योंकि इसे हम पुताई के लिए भी यूज करते हैं। तो इसे भी हमें मिट्टी में अच्छे से मिक्स करना है। और मैं मिला रही हूँ अब इसमें रेत। तो रेत भी हमारी मिट्टी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर हमारी मिट्टी चिकनी है और इसमें पानी जम जाता है तो इसके लिए हम इसमें ज़्यादा मात्रा में रेत मिला सकते हैं, या थोड़ी मात्रा में तो हमें इसमें रेत मिलाना है, क्योंकि मिट्टी में अगर पानी का भराव होगा तो हमारे पौधे अच्छे से ग्रो नहीं होंगे और इनकी जड़ गलने लगेगी। और अब हमें डालना है इसमें हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर भी हमें घर पर आसानी से मिल जाता है। हल्दी पाउडर डालने से फंगस से भी हमारी मिट्टी बची रहती है, साथ में चींटी हमारी मिट्टी में नहीं लगती है। आपने देखा होगा कि ग्रो बैग हम जब भर देते हैं तो उसके बाद ग्रो बैग के अंदर बहुत सारी लाल और काली चींटी हो जाती है। तो हल्दी पाउडर डालने से चींटियाँ हमारी मिट्टी में नहीं लगेगी। और मैंने इसमें डाल दी है राख। तो राख भी बहुत अच्छी है, ये भी कीड़े मकोड़ों को हमारी मिट्टी से दूर रखती है। और थोड़ी सी मात्रा में ही हमें इसे मिलाना है, सूखी राख का यूज कर सकते हैं आप। और लास्ट में मैंने मिला दी है सूखी हुई चाय पत्ती। जो चाय बनने के बाद बचती है उसे फेंकने की जगह हम मिट्टी को बेहतर बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। तो 2-3 बार हमें चाय पत्ती को धोकर अच्छे से धूप में सुखाकर उसे इस तरीके से मिट्टी में मिला सकते हैं। मिट्टी में मिलाने के साथ हम उसे कम इस तरीके से जब जो हमने ये कचरा डाला है इस तरीके से भी डालने का काम में ले सकते हैं। अब हमें इस मिट्टी में सभी चीज़ को अच्छे से मिक्स कर देना है। इन सभी के मिक्स होने के बाद हमारी मिट्टी का कलर ही चेंज हो जाएगा। तो बहुत अच्छी अब हमारी इस तरीके से आप सभी पौधे लगाने के लिए तैयार कर सकते हैं। और उनमें आपको अब कोई भी अलग से खाद मिलाने की ज़रूरत नहीं है, तब भी बहुत ही अच्छे से पौधे ग्रो हो जाएंगे। अगर आपके पास बजट है तो आप मिला भी सकते हैं, लेकिन नहीं मिलाओगे तब भी आपकी सब्ज़ी बहुत अच्छे से ग्रो होगी। मैं सभी प्रकार के पौधे इसी तरीके की मिट्टी में लगाती हूँ। तो चलिए अब अपनी मिट्टी तैयार है, तो इसे हम ग्रो बैग में भर लेते हैं। तो ग्रो बैग में हमें एकदम इस मिट्टी को नहीं भरना है, थोड़ी थोड़ी मिट्टी लेकर अगर हम ग्रो बैग में भरेंगे तो हमारा ये ग्रो बैग बहुत ही अच्छी तरीके से भराएगा, देखने में बुरा नहीं लगेगा और सब्जियां भी बहुत अच्छे से इसमें ग्रो हो जाएगी। तो इस तरीके से हम भरते हैं तो जो भी हमने वेस्ट मटेरियल डाला है आधी मिट्टी उसी में बैठ जाती है और ग्रो बैग एक जैसा भरता है, कहीं पर भी इसमें गैप नहीं रहता है। तो इस तरीके से हमें मिट्टी को 2-3 बार लेके ही भरना है। अगर हम इस तरीके से भरेंगे तो बहुत ही अच्छे से हमारा ग्रो बैग भर जाएगा और फिर बाद में हमें कोई भी परेशानी ग्रो बैग में नहीं आएगी। ऊपर जो भी कंकर पत्थर है आप चाहें तो इन्हें हटाकर दूसरे ग्रो बैग में नीचे डाल सकते हैं। तो देखिए अब हमारा ग्रो बैग पूरा भर चुका है। थोड़ा ग्रो बैग हमने खाली रखा है क्योंकि जो टमाटर के पौधे होते हैं थोड़े दिन बाद उनकी जड़ ऊपर दिखने लग जाती है, तो फिर बाद में हम इसमें और मिट्टी को ऐड करने के पौधों की जड़ों को ढकने के लिए हम मिट्टी डालेंगे, तो ये ग्रो बैग फिर धीरे धीरे भर जाएगा। तो देखिए अब हमने इतना इसमें नीचे वेस्ट मटेरियल डाला है और ऊपर हमने थोड़ी मिट्टी डाल दी है, तो देखने में ऐसा नहीं लग रहा है कि हमने नीचे कोई भी वेस्ट आइटम डाले हैं। तो नीचे अब हमारे ग्रो बैग में खाद भी बनेगा और ऊपर हमारा पौधा भी ग्रो होगा। तो टमाटर लगाने के लिए आपको अगर बीज नहीं खरीदना है तो आपके घर में जो भी टमाटर होते हैं उनमें से बीज निकालकर आप इस तरीके से पौधे तैयार कर सकते हैं। तो इन सभी पौधों को मैंने जो हमारे घर पर टमाटर ख़राब हो जाते हैं उनमें से ही टमाटर के बीज निकाल कर लगाए हैं और पौधे बहुत अच्छे बड़े हो गए हैं। तो इन्हीं पौधों को मैं इस बड़े ग्रो बैग में अब ट्रांसफ़र करने वाली हूँ। तो वो पौधे अभी बहुत बड़े हो गए हैं, थोड़े छोटे पौधे रहें तभी आप इसे लगा सकते हैं।
या हम इन्हें इस तरीके की पॉलीथीन में भी ग्रो कर सकते हैं। तो अभी मैं बड़े वाले पौधे लगा रही हूँ। तो हमें हमेशा पौधे ट्रांसफ़र शाम के टाइम करना है, क्योंकि अगर हम शाम के टाइम इन्हें निकाल कर लगाएंगे तो जो पौधे की पत्तियां हैं वे सूखेंगी नहीं और इस पॉट में अच्छे से सेट हो जाएंगी। अगर हम पॉलीथीन या डिस्पोजल गिलास में बीज लगाते हैं तो मिट्टी उनके साथ आ जाती है और हमारा पौधा ख़राब नहीं होता है। तो अब हमें इस पौधे को इतना मिट्टी में गहराई में दबाना है, क्योंकि इस जो भी ये काली जगह दिख रही है यहाँ पर भी ये पौधे की जड़ निकलना शुरू हो जाती है। तो हम पहले ही इसे नीचे मिट्टी में दबाएंगे तो अच्छा होगा और हमारा पौधा झुकेगा नहीं। तो मैं अभी ढेर सारे पौधे इसमें लगा रही हूँ, क्योंकि बड़ा ग्रो बैग है, इसमें हम 5-6 पौधे आराम से लगा सकते हैं। आप चाहें तो छोटे ग्रो बैग में 1-2 पौधे लगा सकते हैं। तो मैं ज़रूरत से ज़्यादा ही पौधे लगा रही हूँ, क्योंकि कुछ पौधे हमारे ख़राब भी हो जाते हैं, वो अच्छे से इसमें सेट नहीं होते हैं। तो देखिए इस तरीके से मैंने कम से कम 8-9 पौधे लगा दिए हैं, जिसमें से मैं 5-6 ही पौधे इसमें रखूँगी। बाकी जो कमज़ोर पौधा दिखेगा उसे मैं इसमें से हटा दूँगी। पौधे लगाने के बाद अब हमें इसमें लकड़ी से सहारा देना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब इन पौधों में अब फूल भी आ रहे हैं तो जब बेल में टमाटर लगेंगे तो पौधा झुकने लगेगा। पौधा झुकेगा तो टूट भी सकता है, इसलिए हम इनमें पहले ही सहारा देंगे तो इसकी ब्रांच इधर उधर नहीं फैलेगी और अच्छे से ये इस लकड़ी पर अच्छे खड़े रहेंगे। तो इस तरीके की लकड़ी का यूज कर सकते हैं, या आपके पास पतली पतली लकड़ी या जो बांस की लकड़ी होती है उसका भी यूज कर सकते हैं। तो पौधे के पास हमें इस तरीके से इसे लगा देना है, मिट्टी में अच्छी गहराई पर लगा देना है और अब हमें इस तरीके से इसे बांध भी देना है किसी भी रस्सी से। रस्सी का यूज कर सकते हैं, या आप जो पतली सुतली होती है नारियल जूट की रस्सी उसे भी आप बांध सकते हैं, या किसी कपड़े से भी आप छोटी छोटी रस्सी बनाकर उनसे भी बांध सकते हैं। तो मैं इस रस्सी से बांध रही हूँ। तो इस तरीके से हमें सभी पौधों को बांध देना है और अब हमें पौधों को अच्छे से पानी देना है। आप चाहें तो पौधे नहीं लगाते हैं, जिसके पहले ही ग्रो बैग में अच्छे से पानी दे देना है, उसके बाद आप पौधे लगा सकते हैं। और पौधे लगाने के बाद हमें पानी देना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस तरीके से आप बहुत सारे टमाटर के पौधे अपने घर पर ही तैयार करके छत पर लगा सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी बीज खरीदने की भी ज़रूरत नहीं होगी। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।